राजस्थान एक ऐसी भूमि जहां एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जहां इतिहास तलवार से नहीं बल्कि बलिदान से लिखा जाता है और जहां की रेत में समर्पण और बलिदान कण कण में बसा हुआ है। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कहानी राजस्थान के एक ऐसे वीर योद्धा की जिनकी वीरता का कोई मुकाबला ही नहीं था। आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं कुंवर अजीत सिंह बिड़ावत की। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली बिष्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश शूरवीर, और यह शूरवीर का चौथा एपिसोड। ये बात है सन 1758 की, जब बीकानेर की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका नाम था कुंवर अजीत सिंह बिड़ावत। पिता उम्मेद सिंह और माता छोटी ठकुरानी सोनगिरी। कुंवर अजीत सिंह बिड़ावत को वीरता विरासत में ही मिली थी। समय के साथ वह केवल राजपूत कुल के उत्तराधिकारी ही नहीं बने थे, बल्कि धर्म, धरती और गाय की रक्षा करने वाले, उनके संकल्प लेने वाले एक रक्षक भी बने थे। सन 1773 में जब बीकानेर में मुस्लिम विद्रोह भड़का तो महाराज गज सिंह उसे रोकने निकल गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिड़ावत सेना के साथ साथ कुंवर उम्मेद सिंह और अजीत सिंह भी रणभूमि में उतरे। वहां जब दोनों पक्ष आमने सामने पड़ाव किए हुए थे तो भट्टियों की ओर से रोजाना एक शत्रु मुसलमान सिपाही घोड़े पर आता था और राजपूतों को ललकारता था। उसके बाद राजपूत सैनिक के किसी भी एक व्यक्ति को मारकर सही सलामत अपने बीड़े में वापस लौट जाता था। इस तरह महाराज की सेना में धीरे धीरे डर कायम होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि अब वह बिल्कुल हार ही जाएंगे। ऐसे में महाराज ये जानते थे कि अगर उनकी सेना से डर नहीं खत्म किया गया तो उनकी हार निश्चित है, इसीलिए ये उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे में एक दिन कुंवर अजीत सिंह खुद आगे बढ़े और उनका मुकाबला किया। इस युद्ध में उन्होंने एक ही बार में शत्रुओं को मार गिराया। वहां मौजूद सभी लोग उनकी वीरता की साक्षी बने और उस युद्ध को जीतते हुए उन्हें देखा, जिसके बाद उनकी पूरी सेना में से डर का तो मानो नामो निशान ही खत्म हो गया था। इसके बाद वह इस युद्ध को जीत भी गए। इसके बाद उसी दिन से वह केवल योद्धा नहीं बल्कि सबके लिए भरोसे का एक नाम बन चुके थे। भरोसे का नाम राजा अजीत सिंह। महाराज ने उन्हें सम्मान दिया और राजसेवा में स्थान देकर भी नवाजा। लेकिन अजीत सिंह की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। ये परीक्षा उन्हें युद्ध भूमि में नहीं बल्कि एक ऐसी अंधेरी रात में देनी थी जो शायद अब पूरी उनकी जिंदगी को ही बदल के रख सकती थी। दरअसल ये बात है सन 1782 की। उस समय राठ मुसलमान लूटपाट काफी ज्यादा करते थे। इसी के चलते एक दिन खबर मिली कि मुसलमान लुटेरे गायों को लूटकर लेके जा रहे हैं। ये सुनते ही महाराज काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। महाराजा अजीत सिंह अपनी प्रिय घोड़ी अलबक पर सवार हुए और युद्ध के लिए तुरंत रवाना हो गए। इसके साथ ही कुछ बिड़ावत राजपूत और 2 सेवक परसा और सरूपा भी उनके साथ साथ हो लिए। रास्ता काफी लंबा था, डर और भी ज्यादा था। डर था युद्ध का। ऐसे में उनके साथ आए कुछ साथी किसी न किसी बहाने से बीच रास्ते में ही वापस लौट गए। बैजासर पहुंचने पर परमा और सरूपा भी पेट दर्द का बहाना बनाकर उनका साथ छोड़कर वहीं चले गए। कुंवर अकेले ही रह गए। लेकिन महाराज अजीत सिंह फिर भी हार मानने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि ये केवल बात पशुओं की नहीं है, बात है तो आस्था की और धर्म का प्रश्न भी था। जब वे शत्रुओं के गिरोह तक पहुंचे तो वहां विशाल सेना थी। इसके बाद महाराजा अजीत सिंह और उनके बीच युद्ध होने लगा। इस दौरान बैजासर का बीका राजपूत लड़ाके ने उनका पूरा साथ दिया। मुसलमानों की कैद में कई सारे गायों को भी छुड़वा लिया। इसके बाद कुंवर अजीत सिंह ने दूसरा धावा बोला और सारे जानवरों को एक के बाद एक करके छुड़वा लिया। लेकिन कुंवर अजीत सिंह को इसके बाद जब लौटने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। गायों को छुड़ाने के बाद भी आखिर कुंवर सिंह लौटे क्यों नहीं? कुंवर सिंह इसीलिए नहीं लौटे थे क्योंकि जो बैजासर के लड़ाके उनके साथ उस युद्ध में शामिल हुए थे वह मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे में कुंवर ने अकेले वापस लौटना और युद्ध भूमि को छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं समझा। उन्होंने बीका राजपूत की मृत्यु के बाद उन्हें अकेले नहीं छोड़ा और वहां रण में वापस लौट गए। मुसलमानों का गिरोह अजीत सिंह पर वार नहीं करना चाहता था। ऐसा नहीं कि वे अजीत सिंह से लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि वे अजीत सिंह से डरते थे, क्योंकि अजीत सिंह से बैर लेना यानी कि हत्या मोल लेने के समान था।
ऐसे में उनका आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और अजीत सिंह को ये बिल्कुल भी नागवारा था। इसके चलते वे रण में फिर से उतरे और अकेले ही तलवार उठाकर उनका सामना करने लगे। इसके बाद तलवारें टकराई, घोड़े चिल्लाए और इसी संघर्ष के बीच एक क्रूर वार ने कुंवर अजीत सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। एक भाला उनके शरीर के आर पार हो गया था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सिर कट जाने के बावजूद भी उनका धड़ तलवार यूं ही चलाता रहा। उनकी वीरता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनकी देह का कतरा कतरा आखिर सांस तक लड़ता रहा। दुश्मन ये दृश्य देखकर कांप उठे। भयभीत होकर वे सारे भाग खड़े हुए और सभी गायें मुक्त हो गई। बाकी सभी पशु भी उनकी गिरफ्त से छूट चुके थे। इसके बाद वहां आए कुछ चरवाहों ने महाराज के कटे हुए सिर को एक पत्थर पर जाकर रख दिया और उनके शरीर से भाले को भी निकाल दिया। उस कटे हुए सिर पर अब भी उनके चेहरे पर एक शांति देखने को मिल रही थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत स्थिरता थी। फिर वे साथियों ने बेगासर गांव ले गए और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वीर कुंवर सिंह की पत्नी भी सती होना चाहती थी, लेकिन इससे उनको रोक लिया गया। कुछ समय बाद उनका भी देहांत हो गया। यही थी अजीत सिंह की कहानी। यहीं से महाराजा अजीत सिंह केवल इतिहास के एक पात्र नहीं बल्कि एक लोक देवता भी बन गए। उनकी स्मृति में जागरण शुरू हो गए। छावली गीत गाए जाने लगे, तालाब बने, कुंड बने, स्मारक बने और उनमें लोगों की आस्था धीरे धीरे काफी ज्यादा कायम होने लगी। बीकानेर की राजगौड़ सवारी आज भी अजीत सागर जाती है, हर वर्ष उनके बलिदान को एक आखिरी प्रणाम करने। महाराज गज सिंह ने कहा था कि कुंवर अजीत सिंह ने देश और धर्म के लिए काफी काम किया है। उनके पुत्र मोहित सिंह को राजकीय सम्मान से और जागीर से भी नवाजा गया, पर असली सम्मान तो उन्हें जनता ने दिया। उस जनता ने जिनके दिल में आज भी अजीत सिंह के लिए उतना ही आदर, सत्कार और प्रेम बचा हुआ है। अपने गीतों में, अपनी आस्था में, अपनी स्मृति में और अपने दिल में उन्हें स्थान देकर आज भी अजीत सिंह को वह जिंदा रखे हुए हैं। राजस्थान में कुछ योद्धा मरते नहीं हैं, वे केवल लोक कथा बन जाते हैं। कुंवर अजीत सिंह बिड़ावत भी एक ऐसा ही नाम है जो मरकर भी सबकी स्मृति में जीवित रहे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही भारत के शूरवीरों की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पॉलिटिकल पंचायत की खास पेशकश शूरवीर।